हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। जर्द पत्तों का बन एपिसोड नंबर 9। आज एनर्जी कम है क्योंकि चौधरी जनसंस नहीं है ना। आएगा, वो भी आएगा। वो नहीं आएगा, एनर्जी आनी चाहिए। मत्थे लगाए उसे इन्होंने मिल के भगा दिया। अकबर को जानते हो? हाँ हाँ, वो रांझे मोची का बेटा। नहीं यार, शहजादा सलीम का बेटा अकबर बादशाह, मुगल बादशाह, अनारकली वाला। अनारकली यही है, केसर कला के राजा की बेटी थी। अकबर बादशाह ने उसके इश्क में यहाँ पर हमला किया, लेकिन केसर कला वालों ने मिलकर उसे ऐसा भगाया कि हार के लंदन भाग गया। उसके बाद अंग्रेज ने यहाँ हमला किया। वो भी अनारकली के पीछे आए थे, ऐसे समझो। फिर केसर कला वालों ने अपना ये पाकिस्तान बनाया। जब मुगल बादशाह और अंग्रेज यहाँ नहीं टिक सके तो फिर ये डॉक्टर क्या चीज है? इसकी शाबाश हिम्मत करो, आगे बढ़ो और छीन लो अपना हक इस सालू डॉक्टर से। बात तो तुम्हारी ठीक है अफजल खान, लेकिन अकबर बादशाह और अंग्रेज सरकारी मुलाजिम नहीं थे। ये डॉक्टर सरकारी बंदा है, इसे नहीं भगा सकेगी। सरकार से मत्था लगाया तो ना सर सलामत रहेगा ना मत्था। कुछ और सोचो। फैसला बाद में सोचेंगे। डॉक्टर की माहिती आ रही है, लोगों की बगावत को दबाते। चलो चलो देख लेते हैं, देख सकते हो। हटो यहाँ से, शाबाश। चाचा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? क्यों, क्या करना है इससे? कुछ पूछना था उनसे, काम है। सारी जिंदगी तो मुझसे पूछ पूछ के बड़ी हुई है। तेरे घर के सब बंदों का इलाज मैंने किया है और तुझे डॉक्टर से पूछना है। जल्दी बोल, क्या मसला है? मसला नहीं, मसाइल हैं। अफजल खान के पास हर मसले का हल है, जल्दी बता। पहला मसला बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री और फिजिक्स। तुम पढ़ा सकते हो तो बिस्मिल्लाह करो। किताबों से नहीं, बंदों पर सीख डॉक्टरी। दुनिया का हर काम करने से होता है, ये पढ़ने से नहीं। 2-4 बंदों को मारेगी, 8-10 को ठीक करेगी, तभी बनेगी ना डॉक्टर। हफ्ते 2 में ये डॉक्टर जाने वाला है। ये मेरी शकीलती में आके बैठ, अल्लाह के हुक्म से सारा इल्म तुझ पे मुंतकिल कर दूंगा। कहाँ जाने वाले हैं डॉक्टर? सुन तो रहे, आगे अल्लाह मालिक है। गांव वाले डॉक्टर से खुश नहीं है ना। मैं भी यही समझा रहा था इन लोगों को कि अल्लाह के बंदो, घर आए मेहमान के पीछे क्यों पड़ गए हो? अल्लाह अल्लाह करके कोई डॉक्टर केसर कला में आया है और तुम इसे भगाने की बात कर रहे हो। पर वो हैं कहाँ? आज आपने दूसरी बार मेरी बेइज्जती की है। पहले आपने बाइक लौटा दी, मेरा दिया हुआ तोहफा, और अब आप डेरा छोड़कर जाने की बात करें। बल्कि आप तो मुझे ये बता रहे हैं कि आपने जगह भी देख ली है, आप वहां जा रहे हैं रहने के लिए। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मेहरबानी करें और मेरी उतनी बेइज्जती करें जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं समझा नहीं, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं धमकी नहीं देता, समझाता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ले, मैं फिर चलता हूं। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इतना ख्याल रखा। लेकिन आपने मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखा। ठीक है, आपकी मर्जी, जहां मर्जी जाएं भैया, आप मर्जी के मालिक हैं। लेकिन आप तोहफा अपना लेकर जाएंगे। मालिक साहब, जरूरत पड़ी तो जरूर ले जाऊंगा। यूं समझे कि ये मेरा हुक्म है। किसी का तोहफा वापस करना तौहीन होता है, और आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। मालिक साहब,
मैं आपकी तौहीन करने का सोच भी नहीं सकता। मुझे अगर जरूरत होती तो मैं मोटरसाइकिल की बजाय आपकी गाड़ी मांग लेता। बस मुझे आप इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। चल के आराम करूँ, कल सुबह मुझे डिस्पेंसरी पर भी बैठना है। कल से मैं प्रॉपर काम शुरू कर रहा हूँ। नहीं, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। गुस्सा हो गए। क्या वक्त लगा देगा, तोड़ देगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था वो इस तरह रिएक्ट करेंगे। मैं तो अभी तक हैरान हूं कि उन्होंने ऐसा किया क्यों है। इस रिएक्शन की समझ नहीं आई मुझे। देखने में तो वो ऐसे जज्बाती आदमी नहीं लगते। देखने से क्या होता है सर जी, वास्ता पड़ता है तो बंदे का पता लगता है कि वो कितने पानी में। बस आपको अब एहतियात करनी। कैसी एहतियात? आपने उसकी अना को चोट लगाई है, अब वो आपको लगाए। नीचा दी अशनाई कोलो फैज किसे न पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। बिल्कुल हक बात है मलिक जी। डॉक्टर ने वफा नहीं निभाई। खानदानी बंदा होता तो कभी भी खानदानी मंसूबा बंदी के बंदे के घर न जाता। मलिक नादिर के डेरे पर मेहमान होने के लिए दुनिया तरसती है। वो बेवकूफ अल्लाह की दी हुई नेमत को पीट करके निकल गया। मलिक जी, अगर आप हुक्म करें तो मैं इसकी पीठ लगा सकता हूँ। कैसे? डॉक्टर ने डिस्पेंसरी का फोन गांव वालों पे बंद कर दिया है। आगे आप खुद समझदार हैं। मैं डाकू नहीं जज साहब, डॉक्टर हूँ। गोलियां मारती नहीं, देती हूँ। पहली गोली इसलिए दूंगी ताकि टैंकी से निजात। दूसरी गोली इसलिए दूंगी ताकि विटामिन डी की कमी दूर हो। और आखिरी गोली इसलिए दूंगी ताकि तुम सबके दिमाग ठीक हो। क्यों किया तुमने ये सब? अपनी जॉब बचाने के लिए। अरे अंदर तो झूठ बोल कर आई हो, मेरे सामने तो कम से कम सच बोल लो।